ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की खबरें हर तरफ हैं और सब सोच रहे हैं इंडिया और इंडियन मार्केट्स पे इसका क्या असर होगा। तो चलो मैं बताता हूँ। पहली बात, ईरान ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 3.5% कंट्रीब्यूट करता है, यानी दुनिया में जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका 3.5% ईरान से आता है। और साथ ही सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं यूएस, सऊदी अरेबिया और रशिया। और साथ ही इंडिया ने 2020 में ईरान से ऑयल इंपोर्ट्स कंप्लीटली बंद कर दिए थे, तो इसलिए इनकी वॉर का डायरेक्ट ऑयल सप्लाई पे इंडिया पे कोई असर नहीं होगा। इंडिया का फोकस अब रशिया पे शिफ्ट हो चुका है, जहां से हमारा 35 to 40% ऑयल आता है। और साथ ही साथ पर्शियन गल्फ रूट्स पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट सोर्सेज की माने तो ऑयल मिनिस्ट्री के पास 50% ऑयल रिजर्व्स पड़े हैं जो उन्होंने लोअर प्राइसेस पे खरीदे हैं, और ये 3 महीने के लिए काफी है। विच मीन्स ये वॉर अगर 1-2 महीने खींच भी जाए और क्रूड प्राइसेस बहुत बढ़ भी जाएं तो इंडिया को इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि क्रूड प्राइसेस $65 to $75 के बीच में सेटल हो ही जाएंगे वंस दिस इज ऑल ओवर, जो कि करंटली अभी $72 के पास चल रहे हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी के बारे में, जो कि 2 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहां से वर्ल्ड का काफी क्रूड ऑयल गुजरता है। ईरान का इन दोनों पे इन्फ्लुएंस है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि हिस्टोरिकल डेटा को देखें तो ये डिस्ट्रप्शंस शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और जो भी डिस्ट्रप्शंस हो ये टेम्परेरी ही रहती हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर क्रूड में 20 से 25% की उछाल आती भी है तो इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन पे कोई खास बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है, पर लॉन्ग टू मीडियम टर्म में ये इंपैक्ट नलिफाई हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। इंडिया का कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो इज एट 17 ईयर हाई, जो कि इनडायरेक्टली इकोनॉमी और बिजनेसेस की हेल्थ और स्ट्रेंथ डिपिक्ट करता है, जो कि इस केस में बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।